ये आप क्या कर रही हैं? पापा के लिए शांति पाठ इस घर की बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। ये कोई समय है पूजा रखने का? प्लीज तुम मुझे मत सिखाओ। पापा की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा होना जरूरी है। और वैसे तुमने आदित्य और अम्मा के साथ जो किया है उसके बाद मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप सबसे झूठ बोल सकती हैं, यहाँ तक कि खुद से भी झूठ बोल सकती हैं, लेकिन मुझसे नहीं। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। आपके कानों में छुपे नहीं है मुझसे। खैर आपकी फिक्र तो बतेगी नहीं, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि अम्मा पर क्या बीतेगी जब वो पापा की फोटो पर हाथ चढ़ा हुआ देखेंगी। डॉक्टर ने साफ साफ अम्मा को तनाव से दूर रखने के लिए कहा है ना। अरे ये सब करके तो आप सदमा देने की तैयारी कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, पीछे हटो। अम्मा अगर सदमे में है ना तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन अस्पताल नहीं जाती ना अपना नाम क्लियर करने के लिए तो ये सब होता ही नहीं। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी आप खुद ही कौन है मुझ पर सवाल उठाने वाली? खैर मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, बस आप ये मत कीजिए। How dare you, मंगल। तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मेरे काम में दखल दो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आदित्य जानता है इस पूजा के बारे में। ये शांति पाठ आदित्य की मर्जी से ही हो रहा है, सो यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। एंड एनीवे इनसे बात करती हूँ। रुको मंगल, बड़े हक से जा रही हो तुम आदित्य के पास। तुम ये हक खो चुकी हो। इस घर के मामलों में दखल देने का, इस घर के फैसलों में दखल देने का हक तुम पूरी तरह खो चुकी हो। भूल गई तुम आदित्य ने क्या कहा था? इस फैमिली से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ? कैसे क्यों देख रही हो? क्या लगा तुम्हें आदित्य के आसपास भटक के स्टार्टअप सुल्तान बन के तुम आदित्य को अपनी लाइफ में वापस ले गए? ये सब सुनाने के लिए आपने मुझे रोका है? अरे नहीं मंगल, मैंने तो तुम्हें कुछ देने के लिए रोका है। Explain. ये देने के लिए रोका था। इनफैक्ट मैं खुद आ गई थी तुम्हारे पास तुम्हें ये देने के लिए। अरे देखो ना, देखो तो सही, ये क्या है? ये तुम्हें मैं नहीं दे रही हूँ, ये आदित्य ने दिया, तुम्हें देना था। एक्चुअली वो चाहता है कि तुम एक आखिरी बार उस पर एक एहसान करो, उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा